अब इस पल में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो। बस यह मान लो कि आज की रात तुम्हारे लिए पूरी तरह सुरक्षित है। अगर तुम लेटे हुए हो तो बस शरीर को बिस्तर पर छोड़ दो, जैसे कोई बोझ धीरे धीरे जमीन पर रख दिया जाता है। अगर आंखें खुली है तो उन्हें बंद होने की अनुमति दे दो, और अगर बंद है तो उन्हें और आराम करने दो। सांस का पहला एहसास। अब बस अपनी सांस को महसूस करो। कोई गिनती नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। सांस अपने आप आ रही है और अपने आप जा रही है, जैसे समुद्र की लहर किनारों को छूकर वापस लौटती है। हर सांस के साथ तुम्हारा शरीर थोड़ा और ढीला होता जा रहा है। कंधे को जो दिन भर बोझ उठाए थे अब नीचे गिरने लगे हैं। गर्दन जो दिन भर संभली हुई थी अब आराम चाहती है। चेहरा, माथा, आंखों के आसपास की मांसपेशियां अब धीरे धीरे पिघल रही है। कल्पना का द्वार। अब कल्पना करो तुम एक ऐसे स्थान पर हो जहां कोई शोर नहीं, कोई जल्दी नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। यह जगह सिर्फ तुम्हारी है। यह कोई जंग हो सकता है या कोई खुला आकाश, या कोई शांत कमरा जहां हल्की पीली रोशनी है। तुम्हें चुनने की भी जरूरत नहीं। जो दृश्य अपने आप आए उसे आने दो। सुरक्षित जगह। इस जगह की सबसे खास बात यह है कि यहाँ कुछ भी गलत नहीं होता। यहाँ कोई डर नहीं है, कोई याद तुम्हें परेशान नहीं करती, कोई भविष्य सवाल नहीं पूछता। यह जगह तुम्हें पहचानती है और तुम्हें स्वीकार करती है। जैसे तुम हो वैसे ही। शरीर का गहरा रास्ता, विश्राम। अब ध्यान दो अपने पैरों पे। पैर की उंगलियां धीरे धीरे सुट सी हो रही है। पैरों के तलवे जैसे किसी गरम नरम सतह पर टिके हुए हो। पेंडिलिया, घुटने
जांघें सब कुछ आराम की लहर में है, डूबता जा रहा है। अब पेट, सीना, दिल के आसपास का हिस्सा, दिल को आज कोई मेहनत नहीं करनी, उसे बस धड़कते रहना है। मन को विश्राम। अब मन से मत कहो, मन को भी आराम करने दो। अगर कोई विचार आए तो उससे लड़ो मत, बस देखो। जैसे बादल आसमान से गुजरते हैं, विचार आते हैं और चला जाता है। तुम उसे पकड़ते नहीं, तुम उसे रोकते नहीं। अब कल्पना करो कि तुम किसी शांत नदी पर हो, धीरे धीरे तैर रहे हो। पानी बहुत शांत है, कोई लहर नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई जानती है कि उसे कहाँ जाना है, और तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बस बहना है। सुरक्षा का एहसास। अब एक एहसास तुम्हारे चारों ओर फैल रहा है। ऐसा एहसास जैसे कोई कह रहा हो, तुम सुरक्षित हो, आज की रात तुम्हें संभाल लिया गया है। अब जागे रहने की जरूरत नहीं है। यह आवाज किसी और की नहीं, यह आवाज जीवन की है, ब्रह्मांड की है, या बस तुम्हारे अपने भीतर की है। नींद की ओर पहला कदम। अब आंखें के पीछे हल्की सी भारीपन है, सोच थोड़ी धीमी हो गई है, समय कम महसूस हो रहा है। यह नींद की पहली सीढ़ी है और तुम्हें इसे चढ़ने की जरूरत नहीं। नींद खुद तुम्हारे पास आ रही है। अब इस पल में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ना कोई कोशिश, ना कोई लक्ष्य, ना कोई मंजिल। आज की यह रात तुमसे कुछ मांगती नहीं। यह रात सिर्फ तुम्हें आराम देना चाहती है। अगर तुम लेटे हो तो महसूस करो कि बिस्तर तुम्हारा शरीर को पूरी तरह थामे हुए है, जैसे धरती तुम्हें कह रही हो, मैं हूँ, तुम बस छोड़ दो। सांस जो तुम्हें भीतर ले जाती है, अब अपनी सांस पर ध्यान देने की कोशिश मत करो, बस उसे होने दो। सांस अपने आप अंदर जाती है और अपने आप बाहर आती है, जैसे किसी ने झील पर हल्की हवा चला रही हो। कोई शोर नहीं, कोई जल्दी नहीं। हर सांस के साथ तुम्हारे शरीर का कोई ना कोई हिस्सा ढीला पड़ जा रहा है। कंधों से बोझ उतारना। कंधे जो दिन भर जिम्मेदारियां उठाते रहे, अब धीरे धीरे नीचे सरकने लगते हैं।
गर्दन जो दिन भर सीधी रही अब आराम से बिस्तर पर टिक जाती है। माथा जहाँ विचारों की रेखाएं थी अब वह जगह साफ होने लगती है, जैसे किसी ने हल्के हाथों से सब मिटा दिया हो। कल्पना बहुत ही नरम द्वार। अब कोई जोर मत लगाना, बस कल्पना करो, अपने आप आने देना। एक जगह जो बहुत शांत है, इस शांत की समय भी धीरे चलता है। शायद वह खुला आसमान हो या हल्की चांदनी में नहाया कोई रास्ता, या फिर कोई ऐसा कमरा जहां हल्की रोशनी है और हवा बहुत नरम है। जो भी दृश्य आए वही सही है। यह जगह सुरक्षित है। इस जगह पर तुम्हें कुछ साबित नहीं करना। यहाँ कोई सवाल नहीं पूछता। यहाँ कोई गलती नहीं होती। यह जगह तुम्हें पहचानती है और तुम्हें वैसे ही स्वीकार करती है जैसे तुम हो, थके हुए, शांत या बस खाली। शरीर का एक एक हिस्सा सोने लगता है जब। अब कल्पना अपने पैरों की उंगलियों को महसूस करो। वे धीरे धीरे भारी हो रही है, जैसे नींद सबसे पहले यही उतरती है। पैरों के तलवे, पिंडिया, घुटने सब ढीला पड़ रहे हैं। जांघें, कमर, शरीर पर खुद को संभालना छोड़ रहा है। अब पेट का हिस्सा जहां दिन भर की चिंता जमी रहती है, वहां जगह धीरे धीरे नरम हो रही है। दिल के आसपास दिल को आज कुछ साबित नहीं करना, उसे बस धड़कते रहना है और उसे यह करने की पूरी अनुमति है। अब मन से कुछ मत कहो। अगर कोई विचार आए तो उसे हटाओ मत, बस उसे देखो, जैसे कोई पत्ता पानी पर बह रहा हो। विचार आता है और चला जाता है, तुम उसके पीछे नहीं जाते। अब कल्पना करो, तुम किसी बहुत शांत नदी पर लेटे हुए हो। पानी तुम्हें सहारा दे रहा है। नदी जानती है कि उसे कहाँ जाना है और तुम कुछ भी नहीं करना, बस बहते जाना है। अब एहसास चारों ओर फैलने लगता है, एक बहुत ही नरम एहसास, जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, आज की रात तुम सुरक्षित हो। अब जागते रहने की कोई ज़रूरत नहीं। यह आवाज़ बहने से नहीं, यह तुम्हें भीतर से आती है।
दोस्तों, मैं हूँ विकास। आज हम सीखेंगे कम्युनिकेशन स्किल को कैसे सुधारें। कम बोलकर भी प्रभावशाली कैसे बने। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन शब्द बाहर आते ही नहीं, या फिर बोलते तो हो लेकिन लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते? अगर हाँ, तो यह ऑडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल की, वह कला जो बिना ज़्यादा बोले भी तुम्हें प्रभावशाली बना देती है। कम्युनिकेशन स्किल क्या है? कम्युनिकेशन स्किल का मतलब सिर्फ अच्छा बोलना नहीं होता। कम्युनिकेशन का मतलब है सही समय पर, सही शब्दों में, सही भाव के साथ अपनी बात पहचानना। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, जरूरी नहीं है कि वे अच्छे कम्युनिकेटर हो, और जो कम बोलते हैं, कई बार वही सबसे ज़्यादा असर छोड़ते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होता है? ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यह होता है, बोलते समय डर लगना, लोग क्या सोचेंगे, यह डर, शब्द अटक जाना, आत्मविश्वास की कमी, और सबसे बड़ी गलती, हम बोलने से पहले ही हार मान लेते हैं। कम्युनिकेशन की शुरुआत दिमाग से नहीं, भावना से होती है। जब तुम बोलते हो और भीतर से होता है, तो शब्द भी डर के साथ निकलते हैं। लेकिन जब भीतर शांति होती है, तो साधारण शब्द भी असर करते हैं। इसलिए बोलने से पहले अपने आप से यह कहो, मुझे परफेक्ट नहीं होना, मुझे बस सच्चा होना है। स्लो बोलना पावर लगेगा। तेज बोलने वाले अक्सर नर्वस लगता है, धीरे बोलने वाला कॉन्फिडेंस लगता है। अब ध्यान रखना, धीरे बोलना मतलब असली बोलना नहीं, मतलब हर शब्द को जगह देना, बीच बीच में पॉज लेना। पॉज पावर, जो रुक कर बोलता है, लोग उसे सुनते हैं। आंखों से बात करना सीखो। कम्युनिकेशन सिर्फ मुंह से नहीं होती, आंखें, चेहरे, भाव, शरीर, पर्सनालिटी सब बोलते हैं। जब तुम बात करते समय आंखें झुकाते हो, तो सामने वाला तुम्हारे शब्द पर शक करता है। अभ्यास करो, आईने के सामने बोलना, कैमरे के सामने बोलना, खुद को देखो, धीरे धीरे डर कम होगा। परफेक्ट इंग्लिश नहीं, क्लियर टारगेट जरूरी है, थॉट जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं मेरी इंग्लिश वीक है, इसलिए मैं अच्छा बोल नहीं सकता। यह एक भ्रम है। दुनिया क्लियर सोच को सुनती है, भाषा को नहीं। अगर तुम्हारा विचार साफ है, तो साधारण हिंदी में भी तुम असर छोड़ सकते हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक साधारण सा लड़का था, कम बोलता था,
लोग उसे इग्नोर करते थे। उसने एक ही चीज बदली, जब भी बोलता, धीरे, साफ और पूरे विश्वास से। कुछ महीनों में लोग खुद से उससे राय लेने लगे। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज़ में भरोसा आ गया था। डेली प्रैक्टिस बहुत आसान। अगर कम्युनिकेशन इम्प्रूव करनी है तो रोज सिर्फ यह 3 काम करो। रोज 2 मिनट किसी भी टॉपिक पर जोर से बोलो। मोबाइल में अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करो, सुनो और सुधारो। खुद को जजमेंट किए बिना। बस यही कम्युनिकेशन तुम्हें बदलेगी। याद रखने वाला बात, कम्युनिकेशन स्किल कोई गिफ्ट नहीं है, यह स्किल है जो सीखी जा सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, लोग परफेक्ट बोलने वाले को नहीं, सोचने वाले को याद रखते हैं। अगर आज यह वीडियो तुम्हें भीतर थोड़ा सा भी भरोसा जाएगा तो समझो यह वीडियो सफल है। खुद पर भरोसा रखो, शब्द अपने आप तुम्हारा साथ देंगे अगर तुम चाहो तो। कल्पना करो, तुम धरती पर नहीं हो, तुम आकाश में नहीं हो, तुम किसी देश, शहर या समय में नहीं हो। तुम एक अंतरिक्ष यान के भीतर हो और तुम्हारे सामने फैला हुआ है अनंत ब्रह्मांड। आज यह ऑडियो तुम्हें जानकारी नहीं देगा, यह ऑडियो तुम्हें यात्रा पर ले जाएगा। धरती से विदा। अंतरिक्ष यान धीरे धीरे धरती से दूर जा रहा है। नीला धरती अब छोटी होती जा रही है। वह धरती जहां इंसान अपनी छोटी छोटी समस्याओं में उलझा रहता है, लेकिन ऊपर से देखने पर सब कुछ कितना शांत लगता है। यहाँ से ना कोई लड़ाई दिखती है, ना कोई सीमा। अंतरिक्ष यान की गति। अभियान और तेज हो रहा है। तारे सिर्फ चमक नहीं रहे, वे दूर हैं। हर चमकता तारा हजारों साल पुराना है। यान इतनी तेजी से चल रहा है कि समय भी पीछे छूट रहा है। यह घड़ी की सुई धीमी पड़ जाती है। ब्रह्मांड का पहला रहस्य। तुम सोचते हो क्या हम अकेले हैं, लेकिन तुम इस विशाल ब्रह्मांड को देखते हो तो एक बात साफ होती है, इतनी बड़ी सृष्टि सिर्फ एक ग्रह के लिए नहीं बनी। यह ब्रह्मांड खामोश नहीं है, यह बस हमारी भाषा नहीं बोलता। नेविलियन के बीच से गुजरते हुए अंतरिक्षयान अब एक नारंगी बादल जैसा क्षेत्र में प्रवेश करता है। यह नेवायुला है, यहाँ तारे पैदा होते हैं। यानी तुम तारे का जन्म स्थान देख रहे हो। जहाँ रोशनी जन्म देती है, वहीं से अंधकार भी समय में आता है। इंसान
बनम ब्रह्मांड। सोचो, एक इंसान की उम्र 70 से 80 साल और एक तारे की उम्र लाखों करोड़ों साल। फिर भी इंसान यह सोचता है कि वह सब कुछ जानता है। ब्रह्मांड हमें सिखाता है विनम्रता। अचानक अंतरिक्ष यान के सामने एक घूमता हुआ द्वार दिखाई देता है। यह कोई रास्ता नहीं, यह समय और स्थान का मोड़ है। यहाँ से गुजरना मतलब एक पल में हजारों प्रश्न वर्ष पार करना। यान धीरे धीरे उसमें प्रवेश करता है और सब कुछ मौन हो जाता है। इस खामोशी में एक एहसास जन्म लेता है। हम बाहर जितना ब्रह्मांड खोजते हैं, उतना ही अंदर भी छिपा है। इंसान के भीतर का ब्रह्मांड भी उतना ही विशाल है। अंतरिक्ष यान अब स्थिर है। चारों ओर अनंत तारे, कोई अंत नहीं, कोई शुरुआत नहीं, बस अस्तित्व। और तब समझ आता है, हम ब्रह्मांड में छोटे नहीं हैं, हम ब्रह्मांड का ही हिस्सा हैं। अगर यह ऑडियो तुम्हें कुछ पलों के लिए भी धरती से दूर ले गया, तो समझो यह यात्रा सफल रही, क्योंकि कभी कभी खुद को समझाने के लिए ब्रह्मांड तक जाना पड़ता है। ब्रह्मांड इतना बड़ा है, बाप रे। ब्रह्मांड समझ गया। तुम एक अंतरिक्ष यान में के भीतर हो और सामने है अनंत ब्रह्मांड। एक अंतरिक्ष यान के अंदर हो। एक मिनट गाइस। पप्पू अपने मोहल्ले में बहुत मशहूर था, क्योंकि उसे लगता था वह दुनिया का सबसे समझदार इंसान है। असल में वह था सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस, लेकिन सबसे कम समझदार। एक दिन पप्पू ने सोचा, आज कुछ बड़ा करना चाहिए ताकि लोग मेरी अक्ल का लोहा माने। वह सीधा गया मोहल्ले के चौराहे पर और जोर से बोला, सुनो सब लोग, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि दिमाग कैसे चलता है। लोग इकट्ठा हो गए। सब सोच रहे थे, चलो आज कोई नया तमाशा मिलेगा। पप्पू का महान प्लान। पप्पू ने कहा, अगर इंसान छाता खोलकर बारिश में खड़ा रहे तो वह गीला नहीं होता। तो अगर मैं धूप में छाता खोल लूं तो मुझे गर्मी नहीं लगेगी। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। एक अंकल बोले, बेटा यह बात सोचकर बोल रहा है या? पप्पू ने बीच में ही कहा, अंकल जी आप बस देखिए और सीखिए। तेज धूप थी। पप्पू ने काला छाता खोला।
और धूप में खड़ा हो गया। पहले 2 मिनट पप्पू मुस्कुरा रहा था। 5 मिनट बाद पसीना आ गया। 10 मिनट बाद पप्पू का चेहरा टमाटर जैसा लाल। फिर भी पप्पू बोला, सब कंट्रोल में है। अचानक पप्पू चिल्लाया, अरे बाप रे, यह तो छाता तंदूर बन गया। छाता अंदर से इतना गर्म था कि हवा भी गर्म हो रही थी। पप्पू छाते फेंक कर भागा और पास के नल के नीचे सीधा घुस गया। मोहल्ले वाले हंस कर लोटपोट। वही अंकल जी बोले, बेटा, समझदारी का मतलब नए नए प्रयोग करना नहीं होता। समझदारी का मतलब होता है गलत प्रयोग ना करना। पप्पू सिर झुकाया और बोला, ठीक है अंकल, अगला प्रयोग सर्दी में करूँगा। ज़्यादा कॉन्फिडेंस कभी कभी ज़्यादा पसीना दिला देता है और आइडिया ज़बरदस्त नहीं होता। और सबसे ज़रूरी बात, दिमाग इस्तेमाल करना फ्री है, लेकिन करना ज़रूरी है। बबलू ने नया नया स्मार्टफोन लिया था और फ़ोन लेते ही उसे एक नई बीमारी लग गई, गूगल बाबा सिंड्रोम। बबलू को लगता था जो गूगल पर है वही सच है। एक दिन बबलू की माँ बोली, बेटा, पेट में दर्द हो रहा है। बबलू बोला, रुको माँ, मैं गूगल से पूछता हूँ। 5 मिनट बाद बोला, माँ, गूगल कह रहा है आपको 3 बीमारी हो सकती है और एक तो बहुत खतरनाक है। माँ घबरा गई, अरे क्या करूँ? बबलू बोला, चिंता मत करो माँ, नीचे लिखा है, पानी पीजिए और आराम कीजिए। माँ ने चप्पल उठाई और बोली, पहले तू आराम करेगा। सीख गूगल ज्ञान देता है, अकल नहीं। सोनू बहुत सीधा लड़का था, इतना सीधा कि लोग उसे साइलेंट मोड कहते थे। एक दिन स्कूल में टीचर बोली, जिसे जवाब पता हो वह हाथ उठाए। फिर क्लास शांत। सोनू को जवाब पता था, लेकिन वो चुप बैठा रहा। टीचर बोली, सोनू, तुम्हें आता है? सोनू बोला, जी मैडम, लेकिन मैं आज कम बोलने का व्रत रखा है। पूरा क्लास हंस पड़ी। अगले दिन परीक्षा थी। पेपर में लिखा था, संक्षेप में उत्तर दीजिए। सोनू ने लिखा, संक्षेप में ही तो लिखा है। टीचर ने कॉपी देखी और बोली, बेटा, साइलेंट मोड कभी कभी अप्रीपेन मोड बन जाता है। सीख, कम बोलना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत पर बोलना और भी ज़रूरी है। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के बीच एक छोटा सा परीलोक था। उस परीलोक में एक नन्ही सी परी रहती थी।
उसका नाम था नीली। नीली बाकी परियों से अलग थी, बस सबसे ज़्यादा जादूगर नहीं थी, लेकिन उसका दिल सबसे ज़्यादा दयालु था। नीली की खास आदत। नीली को जादू सीखने से ज़्यादा लोगों की मदद करना अच्छा लगता था, और किसी फूल को दर्द होता तो नीली उसे सहलाती। अगर कोई चिड़िया रास्ता भटक जाती तो नीली उसे घर तक छोड़ाती। बड़ी पंछियाँ अक्सर कहती, नीली जादू से ही परी बनती है। नीली मुस्कुराकर कहती है, शायद, लेकिन दया भी तो एक जादू है। एक रात नीली उड़ते उड़ते जंगल के बाहर पहुंच गई, जहां उसने देखा एक छोटा बच्चा पेड़ के नीचे बैठा चुपचाप रो रहा था। नीली धीरे से उसके पास गई। तुम रो क्यों रहे हो? नीली ने पूछा। बच्चा बोला, मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है। नीली का जादू। नीली के पास बहुत ताकतवर जादू नहीं थी, लेकिन उसने अपनी छड़ी उठाई और दिल से कहा, डर कम हो जाए, और तभी हवा नरम हो गई। चांद थोड़ा और चमक उठा। बच्चे का दिल शांत होने लगा। नीली ने बच्चों से कहा, पकड़, और जब तक हम साथ हैं डर नहीं रहेगा। घर की रोशनी। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने एक घर देखा जहां दिया जल रहा था। वह बच्चे का घर था। बच्चे खुश होकर बोले, मैं सोता हूँ। गुड नाइट, स्लीप, स्लीप।
तुम सब सोते रहो और सोते रहो और This is